सन 2009 में चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान जारी किया गया था, किंतु कुछ एनजीओ के पर्यावरणीय कंसर्न के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी थी। किंतु उस पर्यावरणीय कंसर्न यानी चिंताओं का समाधान कर लिया गया और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह प्रयास किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी कि चीता को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब चीता की बात करें तो चीता पूरे भारत देश से 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया। समय 1952 अर्थात आज़ादी के तुरंत बाद। मतलब चीता की विलुप्ति में आज़ादी के पूर्व के शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यदि हम शासकों की बात करें तो मुगल शासक तथा ब्रिटिश शासकों को शिकार का बहुत शौक था और इसके चलते उन्होंने जानवरों का अंधाधुंध शिकार किया और ब्रिटिश रूल्स जो फॉरेस्ट एक्ट बने स्पेशली उन्होंने चीता के हैबिटेट को समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से खाद्य संकट जैसी समस्या प्रारंभ हो गई और चीता 1952 में ही आज़ादी के जस्ट कुछ दिनों बाद चीता पूरे भारत से समाप्त हो गए। अब भारत सरकार भारत की जैव विविधता के लिए इस कदम को आगे बढ़ाना चाहती है कि फिर से चीता को भारत में लाया जाए। तो चीता को भारत में लाने के लिए भारत सरकार ने अफ्रीका के नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से संधि किया है, जिसमें सबसे पहले हम चीता नामीबिया से लाएंगे और फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से। पूरे विश्व में चीता की लगभग 7000 संख्या है, जिसमें से आधे से अधिक अफ्रीका महाद्वीप में है। हम अफ्रीका महाद्वीप से चीता को भारत की तरफ लाएंगे। भारत में हम चीता को रीइंट्रोड्यूस करेंगे कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अब ये कंसर्न भी बना हुआ है कि क्या कूनो नेशनल पार्क में चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा तो यहाँ के जीवों पर कोई संकट भी हो सकता है। तो इसकी भी बात कर ले तो इसकी सबसे बड़ी टेंशन ये है, ये थोड़ा सा लोकेशन पहले देख लो, ये है मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क, यानी राजस्थान से संलग्न जो बाउंड्री है उसी पे ये पाया जा रहा है। यानी यदि आप एक और भी रेफरेंस दे सकते हो, ये विंध्य श्रेणी है और ये सतपुड़ा श्रेणी है, तो विंध्य श्रेणी के नॉर्थ में अवस्थित है कूनो नेशनल पार्क। यहाँ पे है पन्ना नेशनल पार्क, क्रम भी आप देख सकते हो, यहाँ पे है बांधवगढ़ नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। तो ये आप नॉर्थ टू साउथ क्रम याद रखना। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या कंसर्न है जिसकी वजह से चीता को रीइंट्रोड्यूस करने में थोड़ी समस्याएं आ रही थी। जिस कूनो नेशनल पार्क में हम चीता को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पहले से हमने गिर नेशनल पार्क से एशियाटिक लायन को रीइंट्रोड्यूस किया है और चीता टॉप कार्निवोरस है और ये समस्या हो सकती है कि दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो सकते हैं। और उसकी चूंकि यदि हम एशियाटिक लायन की बात करें तो इनकी संख्या भी भारत में गिनी चुनी है, लगभग 674, जिसमें से सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है गिर नेशनल पार्क में और कुछ को हमने रीइंट्रोड्यूस किया है कूनो पालपुर में, जिससे इन दोनों में टकरार हो सकती है और किसी एक प्रजाति पर संकट प्रारंभ हो सकता है। इस वजह से ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन भारत सरकार ने ये भी प्रयास किया, अर्थात पर्यावरण मंत्रालय ने ये भी प्रयास किया कि कैसे हम दोनों जानवरों को सुरक्षा के साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस करेंगे और भारतीय जैव विविधता को बनाए रखेंगे।